अब यूं देखा भैया बिना बेचे बिल्डिंग तैयार हो गई। राजा साहब जानते नहीं कि भैया ऐसा कुछ हुआ है। राजा साहब के वकील जो है वो बकायदा डीएम साहब का नोटिस भेज करके बताई है और दावा करी है कि देखो साहब देखो हमारे बकायदा राजा जी तो कुछ बचवे नहीं करी है और राजा साहब का पूरा राजपाट हिला जाती है। अब मामला बाराबंकी के भैया देखा तो नगर के घुसियाना का, जहां पर देखा तो नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक कुलदीप 20 सितंबर 2024 का घुसियाना स्थित भूखंड पर कोर्ट के स्थानादेश के बावजूद खरीद फिरोग के मामले में मुकदमा लिखवाई है। कम से कम 40 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। और इमा देखा तो भैया अब नवा मोड़ सामने आवा बतावा जाता है कि देखो ऐसा है राजा जहांगीराबाद की ओर से डीएम व नगर पालिका अध्यक्ष को नोटिस देकर बताया गया कि वर्ष 2005 में कोर्ट के स्थानादेश के बावजूद उनके द्वारा किसी भी भूमि पर बयाननामा नहीं किया गया है। अब ऐसे में जितने भी लोग बकायदा बयाननामा या इकरारनामा की बात कर रहे हैं या दिखा रहे हैं भैया ये सब जो है बकायदा फर्जी है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। नोटिस पाने के बाद डीएम साहब ने इस मामले के भैया देखा तो नए सिरे से जांच शुरू करवा दी है। डीएम साहब का कहना है कि घुसियाना स्थित जमीन के मामले में राजा जहांगीराबाद की ओर से अवगत कराया गया है कि किसी को भी जमीन बेची नहीं गई है। ऐसे में अब मामले की जांच कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब का कहना है भैया हम कल तनिक आपका बताते कि देखा तो नवा मामला सामने आवा है। इसका मतलब जो लोग बेची ना भैया वो तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। बाकी आपकी कार्रवाई कमेंट करो भैया, अखबारों में खबर छपी रहा है, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब नौजवान ऐसा भैया बेरोजगार हो ऊपर से देखा तो सरकार निजीकरण कर रही है। इका लेकर के बाराबंकी जिले में देखा तो रणधीर सुमन जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता है, विरोध करती हैं। और तनिक सुनो भैया क्या कहती हैं। भाई आप इस तरीके से मानव का सिरिंज लगा के लहू पी रहे हैं वो अद्भुत दृश्य आपकी इन सरकारों में दिखाई दे रहा है। और संविदा कर्मचारी से 24 घंटे का कार्य नहीं लिया जा रहा है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि दक्षिणांचल, पूर्वांचल और उसके बाद जब मध्यांचल का नंबर आ रहा है तो पूरे प्रदेश के विद्युत संगठनों का और ऑल इंडिया स्तर पर भी विद्युत संगठन और राज्य कर्मचारियों के संगठन आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है। और हम चाहते हैं कि विद्युत कर्मचारियों के संपर्क में जनता आपके बिजली सस्ती पाने के लिए इनकी मदद करे, क्योंकि आपके प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद आपके 50 रुपये यूनिट घरेलू हो जाएगी, ये निश्चित मान। अब रणधीर सुमन जी की बात है सुनिए आपने भैया, आगे चलकर आंदोलन भी होने वाला है भैया। वही देखा तो जनता का जगावे काम कर रहे हैं। बाकी आपकी कार्य कमेंट करो, दूसरा खबर देख लो। हम कल ने आपका सुना दी। अब अंग्रेजी बोले चाहे ना बोले लेकिन आजकल भैया अंग्रेजी दारू पिए लोग बकायदा बहुत आगे देखे खातिर मिलती है। हम देखा तो गांव में अंग्रेजी दारू नहीं मिली तो मारपीट कर लेती हैं। अब मामला बाराबंकी कर भैया बड्डूपुर कोतवाली क्षेत्र का बताओ जरा। रीवा सीवा गांव पड़ जाती है जहां पर भैया एक अंग्रेजी शराब की दुकान पड़ जाती है। यहाँ पर बकायदा सेलमैन के पद पर सीतापुर के का कहते हैं नेपालपुर गांव के रहे वाले अनूप जायसवाल तैनात है। बढ़िया अपनी बकायदा नौकरी करती हैं, सेलमैन का काम करती हैं। तो होना का था भैया इनके लगे आवती है रीवा सीवा गाँव का रहे वाला करण। वो कहती है सर अब चाहिए हमका उधार में चाहिए सर आप। वो कहते भैया उधार नहीं दे पाएंगे। वही यही चक्कर में देखा तो सेलमैन को बहुत जोर से पीटा भैया, आंख पूरी लाल कर दिया, बहुत जोर से भैया उठा के पीटा, तुम समझ सकती हो। अब बेचारा घायल हो गया। हम कल तरीका आपका बता दी। बाकी आपकी कार्य कमेंट कर भैया, दूसरा खबर देख लो। शराब पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, मत पिया करो। अब देखो भैया पीला ईटा लाल बहुत हाली हो जाती है। पीला ईटा पहले बिछा दो फिर उका कस के तुम बकायदा पानी से भिगो दो। पीला ईटा जैसे भैया पानी में आवती है वह लाल हो जाती है ऑटोमेटिक, उसका रंग बदल जाती है। इनमें कोई दोहराए नहीं, ठेकेदार हो जाना तो ही है। और एक ईटा भैया कै रुपये मिलती है पीला ईटा, हर कोई जाना की कीमत हो और उसका कत्तम दिखावा जाता है। यहू जाना तो ठेकेदार हो भैया, ठेकेदार भली भांति जानते हैं कत्ता नफा कत्ता नुकसान है तो भाई काम करती है, इससे कोई हार नहीं डालती है भैया। लेकिन तुमका बता दी कि देखो बाराबंकी के दरियाबाद का मामला जहाँ पर देखा तो 10 किलोमीटर लंबी जो है नहर की पटरी के पास पटरंगा तक एक थोड़ी बकायदा खड़ंजा बिछाने का काम चल रहा है। और फोटो जो है सोशल मीडिया इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। तो होना का था भैया जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं यू सहायक अभियंता दिनेश कुमार जी कहते हैं कि देखो भैया मौके पर जाकर निरीक्षण करूंगा और जहां बकायदा खराब पीला ईटा मिलेगा उसको बकायदा हटाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अब देखो भैया क्या होती है, हम कल तरीका आपका बता दी कि देखो भैया पीला ईटा तो आम हुई हर कोई जानती है लेकिन कोई नहीं बोलती है क्योंकि भैया में फायदा होती है। बाकी आपकी कार्य कमेंट करो, दूसरा खबर देख लो। अब टोल प्लाजा काहे खातिर होती है भैया, सड़क पर चले हो का टैक्स दिया खातिर होती है। लेकिन जो लंबी दूरी से होते हैं उनसे लियो भैया, जो बकायदा लोकल के रहे वाले उनसे काहे लेती हो। अब बाराबंकी जिले के शाहपुर टोल प्लाजा पर आपका स्वागत है। ये लोकल वालन का भी नहीं छोड़ती है। अगर तुम लपेटाबाग के रहे वाले हो और अपनी गाड़ी से जाती हो अपने दोस्त व्यवहारी के साथ बैठ करके एक मसौली में शादी अटेंड करे खातिर मात्र भैया 10 किलोमीटर का रास्ता हुई है, अतने में तुमको 80 रुपये देना पड़ जाए है। और का भैया शाहपुर टोल प्लाजा वाले 80 रुपये ले लेती है। बताओ लोकल आदमी से ले लेती है, सोचे वाली बात है। अब बताओ बाराबंकी जिले के हम कौन से अधिकारी से कही कि साहब बताओ ये 80 रुपये लेना का सही है, लोकल आदमी 80 रुपये लिया जी है, ये तो बहुत गलत बात है। अब आप लोग बताओ भैया, कमेंट करो और वीडियो सही लगे तो शेयर कर डालो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो। शंभा साहब पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी फेसबुक पेज पर जाओ जाके फॉलो कर लो।